कॉलेज के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं DLED द्वितीय सेमेस्टर प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के विषय में आज अध्ययन करेंगे। उद्देश्य, सबसे पहले प्रशिक्षु शिक्षा की संकल्पना, अर्थ व परिभाषा की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे कि शिक्षा की संकल्पना क्या होती है, अर्थ क्या होता है, परिभाषा कौन कौन से दिए हैं, इसके विषय में हम सब जानेंगे। शिक्षा की संकल्पना। भारतीय वाङ्मय में शिक्षा को जीवन में शाश्वत मूल्य के रूप में आदरणीय स्थान दिया गया है। यानी कि हमारे भारतीय साहित्य में जो शिक्षा का स्थान है वह बहुत ही मूल्यवान है, आदरणीय स्थान पे रखा गया है। शिक्षा को विद्या या ज्ञान के रूप में संज्ञापित किया गया है। यानी कि शिक्षा को हम अन्य नामों से अर्थात विद्या या ज्ञान के रूप से भी जान सकते हैं। वस्तुतः मानव जीवन में आने वाले झंझावातों, उलझनों, शंकाओं का मूल कारण अशिक्षा या अज्ञान ही होता है। यानी कि मानव जीवन में जितनी भी समस्याएं, संकट आती है वह सिर्फ उन लोगों के द्वारा आती है, उन लोगों को आती है जिन लोगों के पास शिक्षा नहीं होता है। अगर वह शिक्षित होंगे तो ये सारी समस्याएं उनके जीवन में नहीं आ सकती हैं। अशिक्षा या ज्ञान व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। अगर व्यक्ति जन्म लेता है और वह अशिक्षित रहता है, शिक्षित नहीं होता है, तो वह किसी पशु से कम नहीं है। पशु और मानव में कोई अंतर ही नहीं रहेगा। उससे अच्छा है कि वह जन्म ही ना लें। प्लेटो का कथन है, प्लेटो विद्वान कह रहे हैं, अज्ञान समस्त विपत्तियों का मूल कारण है। यानी कि अज्ञान, अशिक्षित, शिक्षित न होना क्या है, सारे दुखों, सारे कष्टों का मूल कारण है। अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म न लेना ही अच्छा है। अगर हम जन्म लेते हैं और शिक्षा को ग्रहण नहीं करते हैं, शिक्षा के विषय में जानते नहीं हैं, अपने भविष्य को अच्छे से निर्माण नहीं कर सकते हैं, तो उससे अच्छा है कि हम जन्म ही न लें। यह हमारे विद्वान प्लेटो महोदय का कथन है। शिक्षा के विषय में महर्षि वेद व्यास का कथन है कि ज्ञान, जिसको शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है, जीवन के सत्य का दिग्दर्शन ही नहीं कराता, प्रत्युत वह व्यक्ति को बोलना, चलना, व्यवहार कराना भी सिखाता है। यानी कि हमारे वेद व्यास महोदय जी यह कह रहे हैं कि जो शिक्षा है वह हमें केवल सत्य मार्ग पे चलने के लिए ही नहीं सिखाता है, नहीं बताता है, उसके साथ साथ वह हमें बोलना, कि हमें समाज में लोगों से, छोटों से, बड़ों से कैसे बोला जाता है, कैसा व्यवहार रखा जाता है, चलना, चलने का भी आदत में अगर हम शिक्षित हैं तो अच्छे ढंग से चलते हैं, फिर अगर अशिक्षित हैं तो हमें पता नहीं होता है कि हमको कैसे चलना चाहिए। यह सारी चीजें हमको किसके माध्यम से मिलती है, शिक्षा के माध्यम से मिलती है। अब हम शिक्षा की संकल्पना को जान लिए, अब शिक्षा के अर्थ को जानते हैं। प्राचीन भारत में शिक्षा का अर्थ, यानी कि हम लोगों से कुछ समय पहले, यानी कि पुराने समय में, जिसको प्राचीन के नाम से जानते हैं, उस समय में शिक्षा का क्या अर्थ था। प्राचीन समय में शिक्षा को विद्या कहा जाता था। यानी क्या है, प्राचीन इस समय में जो हम शिक्षा को शिक्षा के नाम से जानते हैं, प्राचीन समय में उस शिक्षा को किस नाम से जाना जाता था, विद्या के नाम से जाना जाता था।
विद्या शब्द की उत्पत्ति विद धात अप्रत्यय लगने से बना है। क्या है? विद धातु है, विद धातु है और अप्रत्यय लगाने से बना है। कौन सा बना है? विद्या शब्द, जिसका अर्थ है जानना। क्या है? जानना। इस प्रकार विद्या का अर्थ है ज्ञान से लगाया गया। क्या है? ज्ञान से लगाया गया। यानी क्या है? शिक्षा का अर्थ भी हमें ज्ञान से ही लगाया जाता है। तो फिर प्राचीन काल में विद्या को ज्ञान, शिक्षा को ज्ञान विद्या कहा जाता था और विद्या का संबंध ज्ञान से। शिक्षा द्वारा व्यक्ति ज्ञान अर्जन करता है। क्या करता है? नई नई चीजों को सीखता है, नए नए व्यवहार को सीखता है, अपने आदतों में परिवर्तन करता है, दोस्तों को व्यवहार के बारे में सीखता है और व्यवहार करने को जानता है। तृतीय मनुष्य नेत्रम। क्या है? कि भारतीय संस्कृत में विद्या को क्या कहा गया? ज्ञान को क्या कहा गया है? तीसरा नेत्र बताया गया। हमारे पास दो नेत्र हैं, दो आंख हैं, लेकिन अगर हमारे पास शिक्षा है, ज्ञान है, तो वह क्या है? हमारा तीसरे नेत्र के समान है। वैदिक काल में शिक्षा का विद्या से प्राप्त ज्ञान को ऐसा प्रकाश कहा गया है जो मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करता है, जिससे व्यक्ति जीवन मार्ग की कठिनाइयों का सामना सफलतापूर्वक कर लेता है। यानी कि वह व्यक्ति शिक्षित है, शिक्षा प्राप्त किया है, उसके पास ज्ञान है, तो अपने भविष्य में या फिर जीवन जीने में उनके मार्ग के रास्ते में जितनी भी संकट, झंझावात, कठिनाइयां आती है, वह आसानी से उसका समाधान वह ढूंढ लेता है। हाँ, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ। शब्द के अनुसार, शब्दों के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ है? प्राचीन व अवार्जनीय दृष्टिकोण से, यानी कि पुराने दृष्टिकोण से शिक्षा का क्या अर्थ है यह बताया जा रहा है। शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के शिक्षु धातु में आ प्रत्यय लगाने से बना है। क्या बताया जा रहा है? कि जो शिक्षा शब्द है वह संस्कृत के शिक्षु धातु में आ प्रत्यय जुड़ने से बना है, जिसका अर्थ, जिसका तात्पर्य सीखना और सिखाना। जैसे सीखना और सिखाना। जैसा कि हम आप लोग को शिक्षा के अर्थ के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो पहले हम उस शिक्षा के अर्थ को जाने होंगे, पढ़े होंगे, सीखे होंगे, तो क्या हुआ? सीखना। फिर सीखे हम, फिर आपको सिखा रहे हैं, यह हुआ शिक्षा का अर्थ, सीखना और सिखाना। प्राचीन काल में पहले इस दृष्टि से शिक्षा एक प्रक्रिया है, इसमें सीखने और सिखाने की प्रक्रिया चलती रहती है। शिक्षा क्या है? एक प्रक्रिया है। हर एक व्यक्ति एक दूसरे से सीखता रहता है। ऐसा नहीं है कि वह अकेला व्यक्ति अपने आप में परिपूर्ण है, ऐसा नहीं है। व्यक्ति जन्म लेता है, जन्म से लेकर मरने तक, जब तक वो मर नहीं जाता है, लोगों से, समाज से, विद्यालय से, परिवार से कुछ न कुछ वह सीखता रहता है। यह प्रक्रिया मानव जीवन के किसी विशेष स्तर तक ही सीमित नहीं रहती है। या नहीं कि हम 20 साल के हो गए तो हम नहीं सीखेंगे, हम सीख के परिपूर्ण हो गए, ऐसी कोई बात नहीं है। जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति मनुष्य सीखता रहता है। वरन बालक में जन्म के साथ ही शिक्षा प्रक्रिया आरंभ होती है, आजीवन चलती रहती है। कहने का मतलब यह है कि बालक जब जन्म लेता है वहीं से सीखना शुरू करता है, जब तक वह मर नहीं जाता है तब तक कुछ न कुछ वह सीखता रहता है। शिक्षा को आंग्ल भाषा में एजुकेशन, क्या है? एजुकेशन कहते हैं। किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में, आंग्ल भाषा में एजुकेशन कहते हैं। शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के निम्नलिखित शब्दों से हुई है। अब कुछ शिक्षा शास्त्री हैं, वह कह रहे हैं एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? लैटिन भाषा से हुई है। और वह शब्द कौन है जिससे एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है? पहला है एडुकेटम।
क्या है? एडुकेटम। एडुकेटम टू क्या है? पहला शब्द क्या है? एडुकेटम। पहला शब्द क्या है? पहला शब्द है एडुकेटम। एडुकेटम का अर्थ है शिक्षित करना, ज्ञानवान बनाना, विद्वान बनाना, अपने मार्गों में, अपने जीवन रूपी मार्गों में अच्छे से सफलता प्राप्त करना, जिसका अर्थ है एडुकेटम। दूसरा है एडुसियर। क्या है? एडुसियर, विकसित करना अथवा निकालना। विकसित करना अथवा निकालना। एडुसियर का अर्थ है विकसित करना अथवा निकालना। कि हमारे अंदर जो शिक्षा रूपी गुण है वह एडुसियर के माध्यम से, शिक्षा रूपी जो गुण, सर्वोत्तम गुण है हमारे मन मस्तिष्क में, शरीर में विद्यमान है, वह शिक्षा के माध्यम से क्या होते हैं? विकसित होते हैं और वह उनको बाहर की तरफ निकालते हैं, समाज में फैलाते हैं कि हाँ यह व्यक्ति बहुत विद्वान है, बहुत अच्छा है, इसके पास ये गुण है। ये सारे गुणों को कौन बाहर निकलता है? शिक्षा, जिसको एडुसियर भी कहा जाता है। तीसरा है एडुकेयर। टू एजुकेटेड, टू ब्रिंग अप, टू राइट, आगे बढ़ाना, बाहर निकालना अथवा विकसित कराना। इसका अर्थ है आगे बढ़ाना। आगे बढ़ाना क्या मतलब? क्या हुआ? जब हम शिक्षित रहेंगे तभी हम अपने भविष्य के मार्ग पे सफल रहेंगे। बाहर निकालना यानी कि जो हमारे अंदर सर्वोत्तम गुण है वह शिक्षा के माध्यम से बाहर निकल सकता है। विकसित करना, विकसित करना आगे बढ़ना, विकसित होना, अपने आप में डेवलप करना, बहुत आगे तक जाना। लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द का अर्थ है शिक्षित करना। क्या है? एजुकेटम, लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द का अर्थ है शिक्षित करना, ज्ञानवान करना, विद्वान बनाना। ई का अर्थ है अंदर से तथा डूको का अर्थ है आगे बढ़ाना अथवा विकास, अर्थात अंदर से विकास। यानी क्या है? ई का अर्थ है अंदर से। अंदर से मतलब हमारे अंदर जो भी सर्वोत्तम गुण है अंदर से, यानी अंदर से। उसको डूको का अर्थ है आगे बढ़ाना या बाहर निकालना या विकास करना। यानी कि हमारे अंदर जो गुण विद्यमान है उसको अंदर से बाहर निकालना, फिर उसका विकास करना। एडुकेटम के अतिरिक्त उक्त दोनों शब्द एडुसियर तथा एडुकेयर का अर्थ भी यही है। एडुसियर का अर्थ है निकालना तथा एडुकेयर का अर्थ है आगे बढ़ाना, बाहर निकालना अथवा विकसित करना। शिक्षा अर्थ जन्मजात शक्तियों का सर्वांगीण विकास है। शिक्षा का अर्थ क्या है? शिक्षा का मतलब क्या है? कि शिक्षा के माध्यम से हमारे अंदर जो भी विद्यमान गुण है, सर्वश्रेष्ठ गुण है, उसको निकालना और सर्वांगीण रूप से, सभी रूप से विकसित करना, विकास की तरफ ले जाना। अब तो हम शिक्षा के अर्थ पढ़े हैं। यहाँ पे कुछ विद्वानों का कहना है कि शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या होगा और व्यापक अर्थ क्या होगा। तो सबसे पहले हम संकुचित अर्थ के बारे में जान लेते हैं। संकुचित अर्थ, संकुचित रूप में स्कूली शिक्षा को ही शिक्षा कहते हैं। संकुचित यानी कि कम क्षेत्र में, छोटे शब्दों में, छोटे एरिया में। शिक्षा का अर्थ है कि जो हम अपने विद्यालय में, विद्यालय, पाठ्यक्रम, शिक्षक और विद्यार्थी होते हैं, इतने लोगों के बीच जो हम शिक्षा ग्रहण करते हैं उसे हम संकुचित शिक्षा कहते हैं। इस रूप में वयस्क वर्ग एक पूर्व निश्चित योजना के अनुसार बालक के सामने एक विशेष प्रकार के नियंत्रित वातावरण को प्रस्तुत करके एक निश्चित ज्ञान को निश्चित विधि के द्वारा निश्चित काल में समाप्त करने का कार्य करता है। वयस्क वर्ग अर्थात शिक्षित वर्ग यानी शिक्षक के द्वारा क्या है, एक योजना बनाई जाती है। उस योजना के अंतर्गत बालक को एक विशेष प्रकार की नियंत्रित वातावरण, नियंत्रित वातावरण मतलब अपने बाउंडेशन में लेकर, अपने अंतर्गत लेकर
निश्चित ज्ञान को, यानी कि लिमिट में, सीमा में, सीमित ज्ञान को निश्चित विधि के द्वारा निश्चित काल में समाप्त करने का प्रयास करता है, जिससे उसका मानसिक विकास हो जाए। शिक्षा के इस अर्थ में शिक्षक का स्थान मुख्य होता है। क्या है? विद्यालय होता है, शिक्षक होते हैं, पाठ्यक्रम होता है और विद्यार्थी होते हैं। तो उस विद्यालय में एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है, निश्चित विभाग होता है, निश्चित टीचर होते हैं। उनके द्वारा उस प्रांगण में, उस विद्यालय में उस बच्चे को सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा दिया जाता है। वह शिक्षा का संकुचित के रूप में आता है, संकुचित अर्थ के रूप में आता है। उसमें शिक्षक मुख्य होता है, मेन होता है, उसके द्वारा ये सारी प्रक्रिया किया जाता है। बालक का गौण ऐसे ज्ञान को प्राप्त करके बालक तोता तो अवश्य बन जाता है, परंतु उसका सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है। जैसे हम तोता पकड़ लेते हैं, उसको पिंजरे में रख लेते हैं, उसे कहते हैं कि राम राम कहो। कुछ दिनों में वो ऐसा लगता है, होता भी है कि वह तोता राम राम बोलना सीख जाता है। उसी प्रकार यह बालक विद्यालय में सिर्फ किताबी ज्ञान, पुस्तकी ज्ञान पे ही रह जाता है, बाहरी ज्ञान नहीं मिल पाता है शिक्षा के संकुचित में, परंतु उसका सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता, क्योंकि विद्यालय से उसका सर्वांगीण विकास कभी नहीं हो पाता है, क्योंकि किताबी ज्ञान ही है, बाहरी ज्ञान उसे नहीं मिल सकता है विद्यालय में। परिणामतः स्वरूप वह अपने भावी जीवन में चारों ओर भटकता ही रहता है। जैसा कि हम लोग पढ़े हैं, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा किसकी है? राहुल संकृतायन की है। ये एक व्यक्ति होता है, वह पढ़ा लिखा नहीं होता है, लेकिन वह बहुत दूर दूर तक घूमता है, वो घूमने से उसके बहुत सारी जानकारी मिल जाती है। वही बात यहाँ पे है। अब शिक्षा का व्यापक अर्थ, विस्तृत अर्थ में शिक्षा का क्या अर्थ है? व्यापक दृष्टि से शिक्षा का अर्थ बालक के उन सभी अनुभवों से है जिनका प्रभाव उसके ऊपर जन्म से लेकर मृत्यु तक पड़ता है। क्या है? व्यापक दृष्टि में शिक्षा का अर्थ यह हुआ कि बालक जब जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद मरने तक वह विद्यालय से, परिवार से, समाज से, राजनीतिक से, सामाजिक से क्या है, वह सीखता रहता है। जब तक वह व्यक्ति मर नहीं जाता है तब तक कुछ न कुछ सीखता है और अनुभव करता है। अर्थात शिक्षा वह अनियंत्रित वातावरण है जिसमें रहते हुए बालक अपनी प्रकृति के अनुसार स्वतंत्रता पूर्वक नाना प्रकार के अनुभव प्राप्त करता है। क्या है? वह उस व्यापक शिक्षा में वह बालक या व्यक्ति फ्री रहता है, उसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होती है, वह स्वतंत्रता पूर्वक रहता है और आसानी से सीखता है और उसे अनेक प्रकार के अनुभव प्राप्त होते हैं तथा विकसित होता है। दूसरे शब्दों में शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। हम आपको बताएं, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया कैसे? व्यक्ति जब जन्म लेता है, बच्चा जब जन्म लेता है और वह बड़ा होता है, धीरे धीरे वह मृत्यु की अवस्था तक पहुंचता है, यानी कि जब से जन्म लेता है तब से वह अलग अलग संस्थानों से वह सीखता रहता है, चलती रहती है, चलने वाली प्रक्रिया। ऐसी शिक्षा किसी विशेष व्यक्ति, समय, स्थान अथवा देश तक ही सीमित नहीं रहती। जैसे विद्यालय शिक्षा तक सीमित नहीं रहती है, वह स्वतंत्र अवस्था में होती है। अपितु जिन व्यक्तियों के संपर्क में आकर बालक जो कुछ भी सीखता है वे सब उसके शिक्षक हैं। यानी कि बालक जब छोटा होता है, घर से निकलता, सबसे पहले पड़ोस में पहुंचता है। पड़ोस में जिस किसी से वो कुछ सीखता है तो वह व्यक्ति उसका क्या हो जाता है? शिक्षक हो जाता है। शिक्षा के व्यापक अर्थ में जिन्हें वह सिखाता है वे सब उनके शिष्य हैं, और वह व्यक्ति उस बालक को सिखाए तो वह व्यक्ति उसका क्या हो गया? शिष्य हो गया, वह उनके शिक्षक हो गए। तथा जिस स्थान पर सीखने अथवा सिखाने का कार्य चलता है वह स्कूल है। सबसे पहले पड़ोस में गया, पड़ोस में अपने अंकल जी या चाचा जी से कुछ सीखा तो चाचा जी उसके शिक्षक हो गए और वह लड़का उनका विद्यार्थी हो गया, और चाचा जी का घर क्या मान लिया गया? विद्यालय मान लिया गया, वह स्कूल है।
इस शिक्षा प्रक्रिया में नियंत्रित वातावरण का अंकुश नहीं होता है। उसमें कोई नियंत्रण नहीं होता है कि आपको यहाँ पे नहीं सिखाया जाएगा, आपको यहाँ पे शिक्षा नहीं दिया जाएगा, आप विद्यालय चलिए तब आपको शिक्षा दिया जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। शिक्षा का विश्लेषण क्या है? शिक्षा का विश्लेषण कर लेते हैं, उसका अर्थ जान लेते हैं। शिक्षा छात्रों की जन्मजात शक्तियों के विकास के रूप में क्या है? शिक्षा छात्रों की यानी शिक्षा वह पायदान है जिसके माध्यम से छात्रों के अंदर जो जन्मजात शक्तियां छिपी हुई होती है उसे विकसित करता है, आगे की तरफ ले जाता है। दूसरा है शिक्षा नवीन सूचनाओं के रूप में। शिक्षा वह पायदान है जिसके माध्यम से हम नई नई सूचनाओं को, नई नई जानकारियों को जान सकते हैं। तीसरा है शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया के रूप में। क्या है? शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया के रूप में, यानी कि क्या है? शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, वह कभी रुकती नहीं है। जब तक व्यक्ति मर नहीं जाता है वह तब तक संस्थान से, समाज से, परिवार से कुछ न कुछ सीखता रहता है। शिक्षा विद्यालय की परिधि की सीमित ज्ञान के रूप में, और वो भी शिक्षा है जो एक विद्यालय के बाउंड्री के अंदर एक कक्षा में एक शिक्षक के द्वारा जो हमें शिक्षा मिलती है वो भी एक क्या है? सीमित ज्ञान के रूप में शिक्षा है। शिक्षा का वास्तविक अर्थ अवार्जनिक व वैज्ञानिक दृष्टि से क्या है? इसमें यह बताया जा रहा है शिक्षा का वास्तविक अर्थ, यानी कि सच में शिक्षा का क्या अर्थ है, यानी कि इस समय में और पुराने समय में, प्राचीन समय में। कुछ शिक्षा शास्त्री अपने अनुसार शिक्षा की परिभाषाएं दिए हैं। इसमें है शिक्षा शास्त्री रेमंड के अनुसार, कौन है? रेमंड महोदय हैं। शिक्षा मानव जीवन की विकास की वह प्रक्रिया है जो शैशव से प्रौढ़ावस्था तक चलती रहती है। यानी रेमंड महोदय कह रहे हैं शिक्षा मानव का वह पावदान है, वह स्तर है जो मनुष्य के जीवन में सतत रूप से, यानी जन्म लेने से प्रौढ़ावस्था तक वह चलती रहती है। अर्थात शिक्षा विकास का वह क्रम है जिससे मानव अपने आप को आवश्यकता अनुसार भौतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक वातावरण अनुसार बना लेता है। शिक्षा वह माध्यम है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने आप को भौतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक वातावरण में अपने आप को ढाल लेता है। अगर वह व्यक्ति शिक्षित नहीं रहेगा तो इस वातावरण में अपने आप को ढाल नहीं पाएगा। अगला है शिक्षा की परिभाषाएं। शिक्षा की परिभाषाएं विद्वान है जे.एस. मैकेंजी दो तरह की परिभाषाएं बताए हैं, एक व्यापक रूप में और एक संकुचित रूप में। तो सबसे पहले हम व्यापक रूप में जान लेते हैं। जे.एस. मैकेंजी द्वारा व्यापक रूप में शिक्षा का क्या अर्थ बताया? व्यापक अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है, जो जीवन के प्रत्येक अनुभव से संबंधित है। क्या है? व्यापक अर्थ में शिक्षा का अर्थ मैकेंजी जी यह बताया है कि शिक्षा वह ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है। मनुष्य जब से जन्म लेता है और तब तक मर नहीं जाता है, तब तक वह कुछ न कुछ सीखता रहता है। दूसरा संकुचित रूप में बताया है शिक्षा का अर्थ, वह है संकुचित अर्थ में शिक्षा का अभिप्राय हमारी शक्तियों के विकास और उन्नति के लिए जानबूझकर किए गए प्रयास है। जैसे संकुचित अर्थ में शिक्षा का परिभाषा यह है, जैसे संकुचित रूप में शिक्षा का हम अर्थ समझे हैं क्या कि एक निश्चित भूभाग में, एक निश्चित समय में, एक निश्चित पाठ्यक्रम के अंतर्गत एक शिक्षक द्वारा जो हमें सिखाया जाता है वह क्या है? शिक्षा का संकुचित अर्थ। ये तो हुआ जे.एस. मैकेंजी के अनुसार। दूसरा है सुकरात के अनुसार। ये विद्वान बता रहे हैं शिक्षा के अर्थ के बारे में। शिक्षा का अर्थ उन सामान्य विचारों को विकसित करना जो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में विलुप्त है। यानी कि मनुष्य के मस्तिष्क में बहुत अच्छे अच्छे गुण भरे हुए हैं,
विद्यमान हैं, विलुप्त हुए हैं, छुपे हुए हैं, वह शिक्षा के माध्यम से उसे बाहर की तरफ निकाला जाता है, विकसित किया जाता है। तीसरे है महात्मा गांधी जी के अनुसार, महात्मा गांधी जी शिक्षा की परिभाषा बताए हैं। शिक्षा का अर्थ सर्वश्रेष्ठ गुणों का विकसित करना जो बालक एवं मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में विद्यमान है। क्या बता रहे हैं कि वह हर एक व्यक्ति, हर एक बालक के शरीर, मन, मस्तिष्क में जो सर्वश्रेष्ठ गुण विद्यमान है, छुपे हुए हैं, वह शिक्षा के माध्यम से विकसित किए जाते हैं, विकास किए जाते हैं। अब हम शिक्षा की अर्थ, संकुचित अर्थ, व्यापक अर्थ और परिभाषाओं के बारे में जान लिए, पढ़ लिए। अब हम अभ्यास प्रश्न लेके आए हैं, थोड़ा अपना हम टैली करना है कि हम क्या सीखे हैं। जितना पढ़ाया गया है शिक्षा के अर्थ, परिभाषा, संकुचित अर्थ, व्यापक अर्थ, इससे कुछ हम सीखे हैं कि नहीं, इसलिए व्यापक अभ्यास प्रश्न को लाया गया है। पहला है एडुकेटम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। इंग्लिश शब्द के एडुकेटम जो शब्द है, इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? किस भाषा से हुई है? लैटिन भाषा से हुई है। दूसरा है एडुकेटम शब्द का क्या अर्थ है? एडुकेटम शब्द का क्या अर्थ है? शिक्षित करना। क्या है? शिक्षित करना। एडुकेटम शब्द का क्या अर्थ है? शिक्षित करना। तीसरा है प्राचीन समय में शिक्षा को क्या कहा जाता था? यानी कि जो इस समय हम शिक्षा को जानते हैं, उस शिक्षा को पहले किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन समय में शिक्षा को क्या कहा जाता था? विद्या कहा जाता था। थैंक दोस्तों, आज शिक्षा के अर्थ, परिभाषा को हम समझे। नेक्स्ट क्लास के लिए हम फिर मिलते हैं।